तो प्रतिपक्ष के नेताजी ने मेरे को कहा है कि आप कंप्लेंट को लेके तो बाहर थाने पे बैठ जाओ, हम रणनीति बनाएंगे। और फिर फेक कंपनी जिसने फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट दिए उसको 900 करोड़ का काम कैसे दे दिया, जिसने काम भी पूरा कर दिया। प्रतिपक्ष का नेता थाने पे आ गया, उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होना, ये मुख्यमंत्री जी के बयान गुमराह करने वाले हैं। 2 एफआईआर दी हैं। टीएन शर्मा जी इसमें कंप्लेनेंट है। एक में तो फेक एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट देकर 900 करोड़ के काम ले लिए, जो कल हमने मीडिया के सामने रखे थे। और एक दूसरा मामला है कि राजस्थान के फाइनेंस डिपार्टमेंट में डायरेक्शन दिए थे कि पारदर्शिता टेंडरों की बनी रहे और आरटीपीपी एक्ट 2012 का वायलेशन नहीं हो, और इस निर्देश के बाद भी पीएचईडी डिपार्टमेंट ने उसका वायलेशन कर दिया। तो उससे 30 से 40% मतलब ठेकेदारों की पूलिंग हो गई। पूलिंग के कारण 30 से 40% हाई चले गए टेंडर। तो वो आरटीपीपी एक्ट का वायलेशन है, जिसमें 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो वो 20,000 करोड़ का जो मामला है, दूसरी एफआईआर वो है। और पहली एफआईआर ये है जो 900 करोड़ का काम 2 फर्मों ने ले लिया, वो काम भी पूरा कर दिया। और बार बार एनकॉन ने लिखा है राजस्थान सरकार को उस पर कार्रवाई करो। उसको लेके ये कंप्लेनेंट टीएन शर्मा जी आए थे, मेरे को पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी आप इनके साथ जाएं, और इन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया। 2.5 घंटे तक हम बैठे रहे। फिर प्रतिपक्ष के नेता भी आ गए, इन्होंने अब मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। तो प्रतिपक्ष के नेताजी ने मेरे को कहा है कि आप कंप्लेनेंट को लेके तो बाहर थाने पे बैठ जाओ, हम रणनीति बनाएंगे। ऐसे हम जो 20,000 करोड़ का घोटाला है उसको हम इतने आसानी से सरकार को नहीं करना। आपकी जो एफआईआर दे रहे हैं किन के मंत्री जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सफाई देने के लिए। वो तो उनका काम सफाई देना, हमारा काम भी। कितना इन्वॉल्वमेंट है मंत्री का? नहीं, वो तो जांच का विषय है। देखो, मंत्री ने जो वित्त समिति होती है, वित्त समिति में एसीएस उसका चेयरमैन होता है, एक फाइनेंस का आदमी होता है, 5-6 मेंबर होते हैं। वो टेंडर को अप्रूव करके भेजती है, उस पर मंत्री जी भी विरासत हैं। तो हम प्रथम दृष्टया ये नहीं कह सकते मंत्री इसमें दोषी है, पर जांच का विषय कौन कौन दोषी हैं। आखिर मिनिस्टर ने क्यों अप्रूव किया 30 से 40% हाई रेट का टेंडर। और फिर फेक कंपनी जिसने फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट दिए उसको 900 करोड़ का काम कैसे दे दिया, जिसने काम भी पूरा कर दिया। मंत्री जी का डिपार्टमेंट तो उनकी जिम्मेदारी भी तो बनती है इसमें, क्या बिल्कुल बनती है। कैसे तो ऐसे कैसे? हाँ, बिल्कुल उनकी बनती है, एसीएस की बनती है, वित्त कमेटी की बनती है। डॉक्टर साहब, धरने की बात आप कर रहे हैं, धरना कब शुरू होगा और कहाँ पर बैठे? ना, मैं और कंप्लेनेंट बाहर बैठे, अंदर तो बैठना वो राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, क्योंकि तुरंत करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस है, तो 20,000 करोड़ का कबाड़ा है। एक तो क्लियर कट 900 करोड़ का है ही उन फर्मों का। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कोई थाने पर जाए उसकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। प्रतिपक्ष का नेता थाने पर आ गया, उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होना, ये मुख्यमंत्री जी के बयान गुमराह करने वाले हैं प्रदेश की जनता को। प्रतिपक्ष का नेता आ जाए, एक एमपी आ जाए, कंप्लेनेंट आ जाए, उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। कमिश्नर ने मना कर दिया, थाना एसएचओ ने एसपी से पूछा, एसपी ने कमिश्नर से पूछा, कमिश्नर ने सीएम से पूछा होगा, तो सीएम के निर्देश पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। नमस्कार, मैं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। लगातार करप्शन के मामले भाजपा से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा हैं वो उठा रहे हैं, और ये करप्शन का मामला है जल विभाग से, जिसमें जल जीवन मिशन में जो करप्शन हुआ है उस घोटाले को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा आज अशोकनगर पुलिस थाने में आए हैं। पहले इन्होंने बीजेपी कॉन्फ्रेंस रखी और जो भी मामला था वो समझाया। ये मामला इस तरह से है कि 900 करोड़ का जो घोटाला हुआ है जल जीवन मिशन में, जिसमें 2 फर्मों को फेक प्रमाण पत्र है जो जारी कर दिए गए हैं, जिसमें शाहपुरा गढ़ श्री गणपति ट्यूबवेल शाहपुरा और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी शाहपुरा, इन कंपनियों को है फेक सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र देकर के है जो 900 करोड़ का टेंडर इनको सौंपा गया था। लेकिन वहीं देखा जाता है कि जब ये मामला ऊपर आता है तो कहीं ना कहीं इसमें 20,000 करोड़ का है जो घोटाला मुख्य सचिव जल विभाग से सुबोध अग्रवाल और वहीं पीएचईडी महेश जोशी के खिलाफ है आरोप है जो सीधे दागे हैं किरोड़ी लाल मीणा ने। और
आगे इसी तरह है वो करप्शन के मामले वो लगातार उठाते रहेंगे। और आज वो अशोकनगर थाने के बाहर हैं, वो धरने पर बैठ गए हैं। अशोकनगर थाने पर वो आए, 2.5 घंटे से वो यहाँ पर बैठे गए, लेकिन यहाँ पे उनकी जो भी FIR थी वो दर्ज महेश जोशी और सुबोध अग्रवाल के खिलाफ जो भी मामला था वो दर्ज नहीं करवाया गया है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी यहाँ पे आए, जो भी मामला चल रहा था यहाँ पे उन्होंने जायज़ा लिया और लगातार है इसी तरह ये जो धरना है यहाँ पर वो बैठ गए हैं। लगातार करप्शन के मामले वो लगातार उठाए जा रहे हैं और गहलोत सरकार के बीच में जो भी कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुए थे उनको लगातार है वो प्रदेश की जनता के सामने वो ला रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रही द फैक्ट इंडिया। मैं आपके साथ नेहा शर्मा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।